बेटे लास्ट क्लास में मैंने लास्ट वीडियो में एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप का 4th चैप्टर मैंने स्टार्ट कराया था। मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था जिस चैप्टर से 10 से लेकर के 14 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है, अभी तक का जो रेशियो है इस चैप्टर का। और इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। वैसे मैंने बताया था अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, जैसे ही कोई पार्टनर एडमिट होगा इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और बेटे जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो आपको पता है जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कितने इफेक्ट पड़ते हैं, 4, जिसमें सबसे पहला इफेक्ट है जो किस पार्टनर को प्रॉफिट होगा और किस पार्टनर को लॉस होगा, इसकी कैलकुलेशन करनी है। लास्ट चैप्टर में हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उस चैप्टर में न्यू रेशियो दिया हुआ था, तो हमने फटाफट सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला पुट किया और पता चल गया कि किसको प्रॉफिट हुआ और किसको लॉस हुआ। लेकिन यहां पे इस चैप्टर में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर में आपको न्यू रेशियो बहुत कम चांसेज है कि क्वेश्चन में दिया रहता है, मोस्टली आपको न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 टाइप से रेशियो कैलकुलेट करना बताया था। एक बार पहले मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको फटाफट देखना और फिर मैं उसके बाद जो है आगे का जो है नेक्स्ट, क्योंकि न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड हैं यहाँ पे, और उन सभी मेथड्स में पहले मैं सभी मेथड बता देता हूं आपको और फिर मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा। तो आइए पहले फर्स्ट मेथड जो मैंने उस दिन बताया था एक बार इसको फिर से देखिए जल्दी जल्दी में, फिर उसके बाद जो है हम आगे का भी नेक्स्ट जो भी मेथड है वो फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट पहला जो मेथड मैंने बताया था, इसमें बताया था मैंने जो अगर सपोज करो आप जो ए और बी दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3/5 और 2/5 दिया हुआ है और इसमें सी एडमिट हो गया 1/5 के लिए, मैंने बताया था जो न्यू रेशियो यहां पे किसका कैलकुलेट करना होता है, ए और बी का। ए और बी मतलब ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, क्योंकि सी अभी क्या हुआ है, एडमिट ही हुआ है। सी का तो शेयर 1/5 ही रहेगा। ये 1/5 किसने दिया, ए और बी ने दिया, लेकिन हमें नहीं पता जो ए और बी ने किस रेशियो में दिया, कितना कितना दिया, या सी ने ए और बी से कितना लिया। सी का शेयर 1/5 है, ये 1/5 में से ए से कितना लिया या बी से कितना लिया ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, या ए ने कितना दिया या बी ने कितना दिया ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो उस पोस्ट कंडीशन में मैंने बताया था आपको जो लेट करते हैं, लेट द टोटल प्रॉफिट इज टू बी 1, सी शेयर 1/5, रिमेनिंग शेयर वहां फाइंड करते हैं हम, मतलब 4/5। क्यों, क्योंकि जब ये पता ही नहीं है जो न्यू पार्टनर को ए और बी ने दिया, ये तो पता है, ये तो कंफर्म है जो ए और बी ही देगा न्यू पार्टनर को 1/5, लेकिन ये 1/5 में से ए ने कितना दिया या बी ने कितना दिया जब ये पता नहीं होता तो वहां पे लेट करते हैं, लेट करके रिमेनिंग शेयर फाइंड करते हैं, मतलब टोटल प्रॉफिट में से सी न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करते हैं। और माइनस करने के बाद अब यहां पे न्यू शेयर कैलकुलेट कैसे होता है, तो रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर, रिमेनिंग जो बच गया उसको ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 12/25, एंड बी का न्यू शेयर हो गया आपका 4/5 इंटू 2/5 मतलब 8/25, और सी का शेयर 1/5 है, मैंने बताया था डेनोमिनेटर इक्वल करेंगे 5/25 मतलब न्यू रेशियो 12:8:5 आ गया। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट कर दिया है यहाँ पे। ये फर्स्ट मेथड है जो लेट वहां करेंगे, याद रखना बार बार बता रहा हूं, जो लेट वहां करेंगे जहां पे न्यू पार्टनर ने कितना टेक किया या ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया। अगर ये क्वेश्चन में नहीं है तो लेट करो, रिमेनिंग शेयर फाइंड करो, रिमेनिंग शेयर को ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा। सेकेंड टाइप मैंने बताया था, आपको इसी में मैंने इसी सेम क्वेश्चन में लिखा था, सी टेक्स 1/10 फ्रॉम A and 1/10 from B
अब यहां पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो सी ने ए से कितना लिया है 1/10 और सी ने बी से कितना लिया है 1/10। मैंने ये बताया था जो जब टेक्स या एक्वायर्स क्वेश्चन में दिया होगा, जब टेक्स या एक्वायर्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब न्यू पार्टनर कह रहा है कि मैंने कितना लिया, तो मैंने लिया 1/10 ए से लिया और 1/10 बी से लिया, तो मैंने ये बताया था जो आप ये प्लस करके देख लो, अगर ये न्यू पार्टनर का शेयर आ जाता है तो ये इसका मतलब है जो कंफर्म है जो सही में सी ने ए से 1/10 ही लिया और बी से 1/10 ही लिया है। तो यहाँ पे दोनों को प्लस करके 1/5 आ गया, मतलब 100% कंफर्म हो गया जो ए ने 1/10 दिया और बी ने 1/10 दिया। जब ये पता चल गया तो डायरेक्ट ए का न्यू शेयर यहाँ पे 3/5 में से 1/10 माइनस करेंगे, ये 6 - 1 5/10, और फिर बी का न्यू शेयर आपका 2/5 माइनस 1/10 मतलब 4 - 1 3/10, और सी का शेयर 1/5 है, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे 2/10, मतलब न्यू रेशियो आपका 5:3:2 आ गया। ये कब करेंगे, डायरेक्ट माइनस कब होगा, तो जब टेक्स या एक्वायर्स दिया होगा, जब टेक्स या एक्वायर्स दिया होगा तो जितना जो भी टेक्स या एक्वायर्स दिया हुआ है उनको प्लस करके देख लीजिए, अगर न्यू पार्टनर का शेयर आ गया तो 100% कंफर्म है जो सही में न्यू पार्टनर ने इतना ही टेक किया है, और जितना टेक किया उतना हमने ओल्ड पार्टनर में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, वही उसका न्यू रेशियो आ गया। इस टाइप से मैंने बताया जो फर्स्ट टाइप था उसमें पहला क्वेश्चन बनता है, और सेकेंड टाइप से आपका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बनता है, ये मैंने उस दिन बताया था लास्ट वीडियो में। अब इसी क्वेश्चन में थर्ड टाइप देखिए, जो मैंने थर्ड टाइप आपको बताया था, थर्ड टाइप में मैंने यहां लिखा था जो सी टेक्स ही शेयर 2:1 फ्रॉम ए एंड बी। अब यहां पे कह रहा है सी ने अपना शेयर ए और बी से लिया, लेकिन कितना लिया है 2:1, मतलब 2/3 और 1/3 के रेशियो में लिया है। यहां कुछ और भी रह सकता है, सी कह रहा है जो मैंने अपना शेयर 2:1 के रेशियो में लिया ए से और बी से। अब 2:1 का मतलब कितना होता है, 2:1 का मतलब 2/3 एंड 1/3। अगर आप देखेंगे तो लास्ट जो पिछला भी कोई एग्जांपल था और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वहां भी टेक्स या एक्वायर्स था, यहां भी टेक्स या एक्वायर्स है, तो प्लस करके अगर आप देखोगे, प्लस करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 आता है। इस मतलब जितना एक्वायर किया, जितना टेक किया, इसको प्लस करके प्लस किया तो 1 आ गया, मतलब न्यू पार्टनर का शेयर नहीं आया। तो बेटे यही कह रहा हूं मैं, जो जिस क्वेश्चन में टेक्स या एक्वायर्स लिखा हुआ है, जिस किसी भी क्वेश्चन में टेक्स या एक्वायर्स है, न्यू पार्टनर कह रहा है मैंने इतना टेक किया, तो उसको प्लस करके देख लीजिए जो न्यू पार्टनर का शेयर आया या नहीं आया। आ गया, डायरेक्ट माइनस कर दो ओल्ड पार्टनर के शेयर में से, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन अगर दोनों को प्लस करके न्यू पार्टनर का शेयर नहीं आया, इसका मतलब न्यू पार्टनर ने कितना टेक किया ये दिया नहीं है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, तो सी का शेयर कितना है 1/5, ये किस रेशियो में लिया है 2:1 में। तो इस 1/5 को जो न्यू पार्टनर का शेयर है, इसको इस रेशियो में क्या करो, पहले डिवाइड करो। इस रेशियो में पहले डिवाइड करके पता करो जो ए से कितना लिया और बी से कितना लिया, और इसीलिए यहां पे लिखते हैं हम ए न्यू शेयर, या लिखेंगे सी टेक्स फ्रॉम ए। सी ने ए से कितना लिया, तो सी का शेयर 1/5 है, इसका 2/3 मतलब 2/15। फिर सी टेक्स फ्रॉम बी 1/5 इंटू 1/3 मतलब 1/15। मतलब सी ने कितना ए और बी से लिया ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, जब टेक्स या एक्वायर्स हो और प्लस करके अगर न्यू पार्टनर का शेयर नहीं आया तो आपको उस कंडीशन में न्यू पार्टनर के शेयर से उसको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा जो सी ने ए से कितना लिया या बी से कितना लिया। जब ये पता चल गया जो सी ने ए से 2/15 लिया, बी से 1/15 लिया, तो अब यहाँ पे ए का न्यू शेयर 3/5 में से 2/15 को माइनस करेंगे हम, ये 9 - 2 7/15। फिर बी का न्यू शेयर आपका 2/5 माइनस 1/15 मतलब 6 - 1 = 5/15, और सी का शेयर तो 1/5 है ही,
डेनोमिनेटर इक्वल करेंगे 3/15 और इसलिए इसका रेशियो 7:5:3 आ गया। ये तीनों टाइप हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन टॉपिक वही चल रहा है तो मैंने सोचा जो एक बार आपको रिपीट कर दें कि ये जो थर्ड टाइप है, ये थर्ड टाइप आपका, इस थर्ड टाइप से क्वेश्चन नंबर आपका 5th बनेगा, सेम इसी टाइप का है। 5th और 6th इसी टाइप का दिया हुआ है, 5th और 6th, 7th तो फर्स्ट टाइप से ही है, इसलिए 1 to 7 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था आपको लास्ट वीडियो में। अब चलते हैं बेटे हम नेक्स्ट मतलब फोर्थ टाइप पे, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का जो फोर्थ टाइप है उस टाइप को देखिए। ये कोई जो बता रहा हूं मैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं। क्वेश्चन उसके बाद हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपना क्वेश्चन बनाइए, बाद में हमारे आंसर से टैली कीजिएगा। अब फोर्थ टाइप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है ये। फोर्थ टाइप है जो A and B were partners in a firm, his profit sharing ratio is 3/5 and 2/5। A और B दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3/5 और 2/5 है। इसमें C एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए। C एडमिट हो गया कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए C एडमिट हो गया। अब क्या होगा? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अब देखो C ने टेक की कितना A और B से किया, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, या A और B ने कितना सेक्रीफाई किया ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करेंगे? लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट। कब करते हैं? जब न्यू पार्टनर ने कितना टेक किया या ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाई किया, ये जब नहीं दिया रहता है तो उस कंडीशन में लेट करते हैं। लेकिन यहां इंफॉर्मेशन है बेटे, यहां इंफॉर्मेशन है जो A and B decided in future profit sharing ratio is equal। यहां पे अलग इंफॉर्मेशन है, यहां पे क्या कह रहा है? ये फोर्थ टाइप है जो A and B डिसाइडेड, A और B ये डिसाइड करता है जो फ्यूचर में हम दोनों का रेशियो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ध्यान दो, जो क्या, जो C एडमिट हुआ है, C को किसने दिया? 1/4, A और B ने दिया। कितना कितना दिया? नहीं लिखा है। A और B ने कितना दिया C को? नहीं लिखा है। C ने कितना टेक किया? नहीं लिखा है। लिखा क्या है? लिखा ये है जो A और B कह रहे हैं जो हमारा फ्यूचर में रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो कोई बात नहीं, C को देने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसी को ना इक्वल में डिवाइड करोगे आप। पहले C को तो दो, लेकिन C को किसने दिया? A और B ने दिया। कितना कितना दिया? नहीं लिखा है। बेटे बार बार कह रहा हूं, जिस किसी भी क्वेश्चन में न्यू पार्टनर ने कितना टेक किया या ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाई किया, जब ये नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता है, तो उस कंडीशन में हमें लेट करना होता है। और इसलिए यहां पे लेट द टोटल प्रॉफिट टू बी 1, C शेयर 1/4। इस लेट करेंगे तो रिमेनिंग शेयर आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। 1 - 1/4 = 3/4। ये रिमेनिंग शेयर 3/4, ये जो 3/4 आ गया आपका, ये किसका शेयर है? ये A और B का है। क्यों? क्योंकि टोटल प्रॉफिट 1 था, 1 में से न्यू पार्टनर का 1/4 हमने दे दिया। तो अब जो रिमेनिंग 3/4 आया, ये किसका शेयर आया? A और B का शेयर है। अब A और B में इसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो यहां पे A न्यू शेयर 3/4 रिमेनिंग शेयर है। अब इसको हम किस में डिवाइड करते थे? ओल्ड शेयर में से। 3/4 × 3/5 होता। लेकिन बेटे यहां कह रहा है क्या? जो A और B ये डिसाइड करता है जो फ्यूचर में रेशियो हमारा क्या होगा? इक्वल रहेगा। A और B डिसाइड करता है जो फ्यूचर में रेशियो हमारा इक्वल रहेगा। इक्वल मतलब हाफ हाफ। तो जो रिमेनिंग शेयर बच गया, इसको इस इक्वल मतलब हाफ हाफ कर देंगे। मतलब A न्यू शेयर 3/4 × 1/2 = 3/8 एंड B न्यू शेयर 3/4 × 1/2 = 3/8 और C का शेयर 1/4 है। डेनोमिनेटर इक्वल करेंगे मतलब 2/8 और न्यू रेशियो आ जाएगा आपका 3:3:2। ये न्यू रेशियो आ गया इसका।
याद रखना, ये यहाँ पे ए और बी ये डिसाइड करता है जो फ्यूचर में रेशियो इक्वल होगा। इक्वल है तो 1/2 को रिमेनिंग शेयर से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया है। अगर कोई और रेशियो होता तो उस रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब सिंपल आप ये देखो, जो मान लीजिए मैं और आप पार्टनर हैं, कोई थर्ड एडमिट हो गया, देगा कौन? न्यू पार्टनर को कौन दे रहा है? ओल्ड पार्टनर दे रहा है। हम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, लेकिन कितना दिया ये पता नहीं है तो फिर टोटल जो प्रॉफिट आएगा उसमें से पहले न्यू पार्टनर को ही उसका शेयर क्या करेंगे? दे देंगे। रिमेनिंग जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको हम अपने रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो अपना रेशियो तो 3/5 और 2/5 है, लेकिन कह रहे नहीं, फ्यूचर में हम दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए रिमेनिंग शेयर को, जो रिमेनिंग 3/4 आया, उसको हमने इक्वल में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ये हो गया आपका फोर्थ टाइप। बहुत ही मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, ऐसे आपके बुक में भी क्वेश्चन 2-3 दिए हुए हैं न्यू रेशियो की कैलकुलेशन में, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। हाँ, तो मैं, ये फोर्थ टाइप है आपका, ये फोर्थ टाइप में इसका आंसर आ गया। अब मैं फिफ्थ टाइप करा रहा हूं बेटे। फिफ्थ टाइप में आप मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, इसका रेशियो 7/10 और 3/10 है। जरा ध्यान देना, न्यू रेशियो की कैलकुलेशन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि न्यू रेशियो अगर गलत हो जाएगा आपका, तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो गलत हो जाएगा, और सेक्रीफाइस रेशियो गलत होगा तो आगे का जो ट्रीटमेंट, गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा, और गुडविल के ट्रीटमेंट होने से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत और बैलेंस शीट गलत, मतलब पूरा क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। आपके 8 मार्क में से बहुत ही कम मार्क्स मिलेंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ए और बी दो पार्टनर है जिसका रेशियो 7/10 और 3/10 है, इसमें सी एडमिट हुआ है बेटे, ना ध्यान से देखना। यहां इंफॉर्मेशन सी कितने के लिए एडमिट हुआ ये नहीं दिया हुआ है। सी एडमिट हो गया, लेकिन सी कितने के लिए एडमिट हुआ ये नहीं लिखा हुआ है। फिर क्या है? तो आगे इंफॉर्मेशन है जो ए सरेंडर्ड 2/10 फ्रॉम ही शेयर एंड बी गिव्स 1/10 फ्रॉम ही शेयर। बेटे यहां फ्रॉम ही शेयर और ऑफ ही शेयर में डिफरेंस होता है। ये फ्रॉम ही शेयर मतलब ए सरेंडर्ड और गिव्स दोनों वर्ड मैंने यूज किया है। सरेंडर्ड मतलब भी दिया और गिव्स मतलब भी दिया, मतलब सरेंडर्ड हो या गिव्स हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ए ने दिया, ये लिखा हुआ है, ए ने दिया, कितना दिया? तो 2/10 फ्रॉम ही शेयर, सी के शेयर का 2/10 दिया, तो सी का शेयर तो है ही नहीं। ए कह रहा है ए ने 2/10 दिया, किसका 2/10 दिया? ये तो सी के शेयर का 2/10, तो सी का शेयर तो है ही नहीं। जब नहीं है इसका मतलब है कि ए ने कितना दिया? 2/10 ही दिया। बी गिव्स 1/10 फ्रॉम ही शेयर, उसके शेयर का 1/10 दिया, तो उसका शेयर तो है ही नहीं, उसका शेयर नहीं है। इसका मतलब बी ने भी कितना दिया? 1/10 ही दिया। अब कहोगे क्या अगर उसका शेयर दिया होता तो? अगर दिया होता, जरा ध्यान देना बेटे, ये फ्रॉम ही शेयर है, ए ने दिया, बी ने दिया, कितना दिया? उसके शेयर का, सी के शेयर का 2/10 दिया ए ने, और सी के शेयर का 1/10 दिया बी ने, लेकिन सी का शेयर नहीं है। इसका मतलब है जो ए ने 2/10 ही दिया और बी ने 1/10 ही दिया। अगर सी का शेयर क्वेश्चन में दिया होता, अगर सी का शेयर क्वेश्चन में गिवन होता, दिया होता, मान लो अगर इसका शेयर 1/5 दिया होता यहां पे, तो फिर 1/5 को 2/10 से क्या करते? मल्टीप्लाई करते। 1/5 को 1/10 से क्या करते? मल्टीप्लाई करता, और फिर ए में से माइनस और बी में से माइनस होता। लेकिन इस एग्जांपल में मैंने लिखा है जो सी का शेयर है ही नहीं, न्यू पार्टनर का शेयर है ही नहीं। ए ने दिया, कितना दिया? तो उसके शेयर का 2/10 दिया। बी ने दिया, कितना दिया? तो उसके शेयर का 1/10 दिया। तो यहां पे इसका मतलब है जो जब सी का शेयर है ही नहीं तो इसका उसके शेयर का कैसे निकालेंगे? वो नहीं कैलकुलेट होगा। मतलब ए ने 1/10 ही दिया और बी ने 1/10 ही दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट उसका न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा
7 ए न्यू शेयर 7/10 माइनस 2/10 इजकल टू 5/10। बी का न्यू शेयर 3/10 माइनस 1/10 इजकल टू 2/10। और सी शेयर तो ए ने 2/10 दिया, बी ने 1/10 दिया, मतलब 2/10 प्लस 1/10 इजकल टू 3/10। मतलब इसका न्यू रेशियो आपका 5:2:3 आ जाएगा। 5:2:3 यही क्या हो गया उसका न्यू रेशियो फ्रॉम ही शेयर। उसके शेयर का दिया है तो उसका शेयर अगर होता तो मल्टीप्लाई करके निकालते जो कितना दिया, जो मल्टीप्लाई करके जो आता उसको हम 7/10 3/10 में से माइनस करते। लेकिन उसका शेयर नहीं है, अगर फिर फ्रॉम ही शेयर है मतलब उतना ही हमने सेक्रीफाई किया, उतना ही ए और बी ने सेक्रीफाई किया, इसलिए डायरेक्ट हमने ए में से और बी में से माइनस करके उसका न्यू रेशियो आ गया। और सी को तो जितना जो है ए और बी ने दिया है उतना प्लस कर दिया, 2/10 1/10 3/10 उसका रेशियो आ गया। अब हम चलते हैं बेटे 6th टाइप पे। इसी एग्जांपल में 6th टाइप पे देखिए। जो 6th टाइप है आपका, ए और बी दो पार्टनर है, सी एडमिट हो गया। सी कितने के लिए एडमिट हुआ यहां भी नहीं लिखा हुआ है। सी कितने के लिए एडमिट हुआ यहां भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है बेटे। जो ए सरेंडर्ड 1/7 ऑफ ही शेयर and B gives 1/3 of his share in favor of C। यहां पे क्या पिछले में क्या था, फ्रॉम ही शेयर, उसके शेयर का 2/10 दिया। यहां पे और यहां पे क्या है, ए सरेंडर्ड मतलब ए ने दिया कितना 1/7 ऑफ ही शेयर, ऑफ ही शेयर अपने शेयर का 1/7 दिया। यहां पे अगर ए सरेंडर्ड 1/7 शेयर उसका मीनिंग अलग होता। ए सरेंडर्ड 1/7 ऑफ ही शेयर, ए अपने शेयर का 1/7 दिया तो अपना शेयर कितना है इसका 7/, ऑफ ही शेयर, ऑफ ही शेयर ए ने दिया कितना दिया है अपने शेयर का 1/7 दिया। बी गिव्स 1/3 ऑफ ही शेयर, अपने शेयर का 1/3 दिया। मतलब ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया, ए ने कितना सेक्रीफाई किया, बी ने कितना सेक्रीफाई किया, ये आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि ऑफ ही शेयर जहां कहीं भी होगा, ए कह रहा है हमने दिया कितना दिया 1/7 ऑफ ही शेयर, मतलब अपने शेयर का 1/7 दिया, अपने शेयर का 1/7 दिया। तो ए ने कितना दिया यहां पे लिखेंगे हम, ए सरेंडर्ड 1/7 ऑफ ही शेयर, तो उसका शेयर कितना है इनटू 7/10 इन फेवर ऑफ सी। अब यहां पे अगर डिवाइड हो रहा है, कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो आपको जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। काट देंगे तो उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको हेल्प मिलेगा। तो 7 और 7 यहाँ पे जो है डिवाइड हो गया, कट गया, तो बच कितना गया 1/10, मतलब ए ने सी को कितना दिया 1/10 दिया। अब ए जितना दिया देने का मतलब सेक्रीफाई किया, उतना ए में से हम क्या करेंगे माइनस, ये हो जाएगा जो 7/10 माइनस 1/10 इक्वल टू 6/10, यही ए का न्यू रेशियो हो जाएगा। क्योंकि ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो निकालने का मतलब ओल्ड पार्टनर ने जितना दिया उतना ओल्ड पार्टनर में से क्या कर दो माइनस, वही उसका जो है न्यू रेशियो बच गया। तो यही पता करना होता है किसने कितना दिया। ए ने दिया है, कितना दिया है, अपने शेयर का 1/7 दिया, तो अब उसके शेयर का 1/7 कैलकुलेट कर लिया, 1/7 इंटू 7/10 इक्वल टू 1/10। अब 1/10 ने 1/10 दिया तो 7/10 में से 1/10 माइनस कर दिया, मतलब 6/10 उसका ए का न्यू रेशियो आ गया। अब बी गिव्स 1/3 ऑफ ही शेयर, अपने शेयर का 1/3 दे रहा है, तो उसका शेयर कितना है 3/10, तो 1/3 इंटू 3/10 इन फेवर ऑफ, ये भी बहुत बार मिलेगा आपको, आगे बहुत ज्यादा मिलेगा, इसमें भी क्वेश्चन 3-4 दिए हुए हैं ऐसे। तो यहां भी डिवाइड हो रहा है, 3 कट गया, मतलब बी ने कितना दिया 1/10 दिया। अब बी का न्यू शेयर आ जाएगा आपका, बी न्यू शेयर 3/10, इसका ओल्ड है, इसने सेक्रीफाई 1/10 किया, तो 3 - 1 इक्वल टू 2/10,
ये इसका न्यू रेशियो आ गया। अब सी का शेयर कितना आएगा, सी का न्यू रेशियो कितना होगा या न्यू शेयर, तो ए ने कितना दिया है 1/10, बी ने कितना दिया है 1/10, तो दोनों को प्लस कर देंगे मतलब 2/10। इसका मतलब है इसका न्यू रेशियो 6:2:2 मतलब 3:1:1, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये है 6th टाइप। इसी क्वेश्चन में आइए 7th टाइप बनाते हैं इसी क्वेश्चन में। कैसे, इसको मैं रफ कर रहा हूं और इसी को इसके बाद फिर हम दोबारा इसी को लिखेंगे। इसी क्वेश्चन में हम 7th टाइप बनाते हैं। ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो वही 7/10 3/10 है, लेकिन यहां दो पार्टनर एडमिट हो गया सी और डी। अब इंफॉर्मेशन है सी और डी कितने के लिए एडमिट हुआ ये नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए सरेंडर्ड 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी सरेंडर्ड या गिव्स, कुछ भी लिखा हो, बी गिव्स 1/3 ऑफ his share in favor of D। पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल में क्या था, ये ए और बी दोनों किसको सेक्रीफाई करता था, सी को, तो ए ने जितना सेक्रीफाई किया बी ने जितना सेक्रीफाई किया दोनों को प्लस कर दिया और सी का न्यू शेयर आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए ने किसको दिया है सी को और बी ने किसको दिया है डी को। कैलकुलेशन वैसे ही है क्योंकि यहाँ भी वही लिखा हुआ है जो ए सरेंडर्ड 1/7 ऑफ हिज शेयर, ए ने दिया अपने शेयर का 1/7 दिया, तो यहां पे लिखेंगे हम फिर वैसे ही जो ए सरेंडर्ड 1/7 इंटू 7/10 इन फेवर ऑफ सी, 1/10 7 डिवाइड हो जाएगा, मतलब ए ने 1/10 सी को दिया। अब ए का न्यू शेयर कितना होगा, तो 7/10 में से 1/10 माइनस करेंगे मतलब 6/10 ए का न्यू शेयर। अब B gives 1/3 into 3/10, B ने कितना दिया है अपने शेयर का 3/10 दिया इन फेवर ऑफ D। ये 3 डिवाइड हो गया तो B ने D को कितना दिया 1/10 दिया। अब B न्यू शेयर, B का न्यू शेयर हो जाएगा आपका 3/10, उसका ओल्ड शेयर है, इसने सेक्रीफाई 1/10 किया तो 3 - 1 = अपन में 10 मतलब 2/10 आ जाएगा B का न्यू शेयर। अब C का न्यू शेयर कितना होगा, तो C को किसने सेक्रीफाई किया है A ने 1/10, तो C का न्यू शेयर 1/10 होगा और D का न्यू शेयर भी आपका कितना होगा 1/10, क्योंकि A ने C को दिया था B ने D को दिया था। A ने जितना सेक्रीफाई किया वो C का न्यू शेयर और B ने जितना D को सेक्रीफाई किया वो D का न्यू शेयर, मतलब आपका न्यू रेशियो आ गया आपका 6:2:1:1, 6:2:1:1, ये क्या हो गया इसका न्यू रेशियो आ गया। ये 7th टाइप है बेटे। अब ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो फाइनल इसे पिछला कराया वैसे भी हैं और ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको आगे क्वेश्चंस में। ये 7th टाइप है। अब चलते हैं हम 8th टाइप पे। 8th टाइप भी इसी में से है। ऐसे ही 8th टाइप में अब यहां पे इंफॉर्मेशन मान लो आप 8th टाइप है जो ए बी दो पार्टनर है, रेशियो वही 7/10 3/10 है, सी एडमिट हुआ, लिखा हुआ ए सरेंडर्ड 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, मतलब ए ने सी को दी सेक्रीफाई किया है, बी नहीं इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब है जो सिर्फ ए ने सेक्रीफाई किसको किया सी को किया है, मतलब सिर्फ ए ने दिया है सी को, बी ने कोई सेक्रीफाई नहीं किया, मतलब बी का रेशियो 3/10 ही रहेगा। भाई कोई न्यू पार्टनर एडमिट हुआ और ओल्ड पार्टनर उसको सेक्रीफाई नहीं करता है, ओल्ड पार्टनर नहीं दे रहा है तो उसको उसका शेयर तो वही रहेगा क्योंकि उसको तो वही मिलना है, उसका तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ए सरेंडर्ड 1/7 ऑफ हिज शेयर, वैसे ही लैंग्वेज दिया हुआ है ऑफ हिज शेयर है तो फिर वही लिखेंगे ए सरेंडर्ड 1/7 इंटू 7/10 इन फेवर ऑफ सी, मतलब 1/10 7/10 7/10 यहां भी डिवाइड हो गया। अब ए न्यू शेयर 7/10 माइनस 1/10 = 6/10 और बी का न्यू शेयर तो वही रहेगा 3/10 ही रहेगा क्योंकि बी ने सेक्रीफाई ही नहीं किया है।
और सी का न्यू शेयर हो जाएगा 1/10, क्योंकि सी को बी ए ने सिर्फ सी को सेग्रीफाई किया 1/10 किया है, तो ए का न्यू शेयर 6/10, बी का 3/10 और सी का 1/10, मतलब न्यू रेशियो आपका 6:3:1 आ गया। ये 8th टाइप है। अब ये आपका 8th टाइप है बेटे। ये तीनों मतलब 6, 7, 8 तो एक ही जैसा है, लेकिन फिर भी तीनों में कंडीशन अलग अलग है, इसलिए मैंने तीनों एग्जांपल आपको बताया है। अब आइए आप 9th टाइप पे। 9th टाइप जो है ये अच्छा है, मतलब वैसे तो सभी अच्छे हैं, सभी एग्जांपल कोई भी आ सकता है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस टाइप से भी आपके बुक में भी क्वेश्चंस हैं और आते रहते हैं। ये 9th टाइप है आपका, जिसमें ए बी सी 3 पार्टनर है। इसका रेशियो है आपका 3/6, बी का 2/6 और सी का 1/6। इन तीनों के बीच में डी एडमिट हुआ है 1/6 के लिए। बेटे फिर से आपको बता रहा हूं मैं, जो डी एडमिट हुआ तो 1/6 के लिए 1/6 किसने दिया होगा? तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ए बी सी तीनों ने दिया होगा। कितना कितना दिया होगा नहीं पता होगा तो लेट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है? जो सी वुड retain his original share. सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी कह रहा है क्या, जो सी वुड विल आवर वुड होता है ना, मतलब फ्यूचर में सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब सी कह रहा है जो मेरा वही रहेगा, मतलब मेरे रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। सी कह रहा है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, रिटेन मतलब रखना, सी का वही शेयर रहेगा, कितना 1/6 ही रहेगा सी का शेयर। इसका मतलब है जो डी को फिर दिया किसने, ए और बी ने दिया। सी जब कह रहा है कि मेरा वही शेयर रहेगा, इसका मतलब डी को किसने सेक्रीफाई किया, किसने दिया, ए और बी ने दिया। कितना कितना दिया कोई इंफॉर्मेशन नहीं है भाई। सी कह रहा है मेरा वही रहेगा, तो चलो ठीक है, सी ने नहीं दिया, तो फिर डी को सेक्रीफाई किसने किया, डी को किसने दिया 1/6, ए और बी ने दिया। इसका जब सी ने नहीं दिया फिर देगा कौन, ए और बी ने सेक्रीफाई किया। तो अब ए और बी ने कितना सेक्रीफाई किया, कितना दिया, ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, ये तो पता नहीं है भाई। सी डी को 1/6 ए और बी ने दिया, क्योंकि सी का वही रहेगा। तो ये 1/6 ए और बी ने कितना कितना दिया, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। और बेटे जब नहीं होता है कोई इंफॉर्मेशन, जो न्यू पार्टनर ने कितना लिया या ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाई किया, ये जब नहीं होता तो क्या करते हैं, लेट करते हैं। और इसीलिए बेटे यहां पे फिर से लेट करना पड़ेगा आपको। लेट द टोटल प्रॉफिट इज टू बी 1। इसमें सी शेयर 1/6 एंड डी शेयर 1/6। अब आपको याद होगा जो जैसे ही हमने लेट किया तो रिमेनिंग शेयर तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। तो 1 माइनस ब्रैकेट में 1/6 प्लस 1/6 कहोगे, दोनों क्यों माइनस किया भाई? टोटल प्रॉफिट में से सी का शेयर कह रहा है मेरा वही रहेगा, तो डी तो एडमिट हुआ, इसका भी तो वही रहना है, तो जो बचेगा वही किसका शेयर हो जाएगा, ए और बी का, क्योंकि ये पता नहीं है ना जी ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया। इसलिए टोटल प्रॉफिट में से सी का भी शेयर और डी का भी शेयर दोनों माइनस करेंगे, फिर जो बच जाएगा वो किसका बचेगा, ए और बी का। इसलिए 1 माइनस 1/6 प्लस 1, मतलब ब्रैकेट में दोनों को प्लस करके 1/6 प्लस करेंगे तो 2/6, और ये 2/6 जब माइनस करेंगे आप तो ये आ जाएगा 4/6। ये जो 4/6 आया ये किसका शेयर है, ए और बी का शेयर है। जो ए और बी इसको अपने रेशियो में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कैसे, तो यहां लिखेंगे ए न्यू शेयर, बेटे जरा ध्यान देना, 4/6 इंटू अपना रेशियो इसका कितना है अभी 3/6। 3/6 कब है, जब 3 में डिवाइड होगा। लेकिन ये जो 4/6 आया इसमें से कौन कौन डिवाइड करेगा, ए और बी डिवाइड करेगा। तो ए और बी जब दो ही डिवाइड करेगा तो उसका रेशियो क्या होगा, तो उसका रेशियो बेटे 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5 होगा। क्योंकि ये जो 4/6 आया है ये ए और बी को डिवाइड करना है, तो ए और बी को डिवाइड करेंगे तो ए और बी का रेशियो क्या होगा 3:2। 3/6 है तो 6 तो तब था जब 3 में डिवाइड होता था, अब तो 2 में ही डिवाइड होना है, इसलिए 3/5, 4/6 इंटू 3/5 मतलब 12/30 एंड बी न्यू शेयर 4/6 इंटू 2/5 8/30
C का शेयर 1/6 है, डेनोमिनेटर इक्वल करेंगे मतलब 5/30 एंड D का शेयर 1/6, डेनोमिनेटर इक्वल करेंगे 5/30। 5 से मल्टीप्लाई होगा तो डेनोमिनेटर में डिनोमिनेटर दोनों करना पड़ता है इक्वल करने के लिए, और इसलिए बेटे इसका न्यू रेशियो 12:8:5:5 आ गया। ये इसका न्यू रेशियो 9th टाइप है, ये न्यू रेशियो का। अब 10th टाइप देखिए। आप पूछोगे सर इसमें कितने टाइप हैं, तो बेटे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का जो है, अगर आप सामने होते तो मैं यही कहता जो आप जब तक मना नहीं करोगे तब तक हम टाइप बढ़ाते रहेंगे, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं तो जो एसेंशियल है, जितना जरूरी है, जितने क्वेश्चंस आपके बुक में जिस टाइप से दिए हुए हैं उतना तो करना जरूरी ही होता है। इसलिए ये 10th टाइप बहुत ही आसान है। ए और बी दो पार्टनर है, इसका रेशियो 3/5 और 2/5 है। यहां सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए। अब यहां पे लिखा हुआ है जो सी एक्वायर्स एंटायरली लिखा हो या प्राइवेटली लिखा हो, फ्रॉम ए सी एक्वायर्स ही शेयर एंटायरली है या प्राइवेट। अब सी कह रहा है जो मैंने अपना शेयर किससे लिया, ए से लिया, बी से लिया, ये नहीं लिखा है। सी कह रहा है जो मैंने ए से लिया। जब ए से लिया तो फिर यहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। जब ए से ही लिया है तो ए का शेयर 3/5, सी का शेयर 1/5 है, माइनस कर दीजिए मतलब ए का न्यू शेयर 2/5 बच जाएगा। बी ने कुछ सेक्रीफाई किया ही नहीं है तो बी का शेयर 2/5 ही रहेगा, और सी तो अभी एडमिट हुआ है 1/5 के लिए, मतलब न्यू रेशियो आपका 2:2:1 आ गया। जब सी कह रहा है कि मैंने 1/5 ली, पर्सनली मैंने ए से ही लिया है, तो डायरेक्ट ए में से माइनस कर दिया, वही ए का न्यू शेयर हो गया, फिर बी का न्यू शेयर, फिर सी का, बी का तो वही रहेगा, सी का भी वही रहना है। और मैं यहां पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का ये 10 टाइप बता करके आपका होमवर्क हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 16 तक। इस बीच में जितने भी टाइप हैं ये सारे टाइप हमने बता दिए। अब रह गया क्या, सैक्रिफाइस रेशियो। क्योंकि सैक्रिफाइस जब न्यू रेशियो कैलकुलेट क्यों किया है, न्यू रेशियो इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि पार्टनर एडमिट हुआ तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो 4 इफेक्ट पड़ते हैं, जिसमें पहला इफेक्ट है किसको प्रॉफिट और किसको लॉस हुआ, और यही कैलकुलेट करने के लिए तो हमने न्यू रेशियो फाइंड किया है। तो न्यू रेशियो फाइंड हो गया, अब हम करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। कैसे, तो जरा सैक्रिफाइस रेशियो का तो आपने लास्ट चैप्टर में सैक्रिफाइस रेशियो देखा ही है जो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन ये सेकंड है बेटे, सेकंड टाइप है, मतलब आपका इस चैप्टर में फर्स्ट न्यू रेशियो था और सेकंड है आपका सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो के लिए फॉर्मूला तो वही है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता रहा हूं आपको, जरा देख लीजिए। सैक्रिफाइस रेशियो का फर्स्ट ध्यान रखना, इफ न्यू रेशियो और अदर इंफॉर्मेशन, न्यू रेशियो या अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर न्यू रेशियो दिया हो या अदर इंफॉर्मेशन, जैसे सरेंडर है, अभी देखा था बहुत सारे थे उसमें जिसमें अदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में। अगर न्यू रेशियो और अदर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, गिवन, देन सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मतलब जब न्यू रेशियो और या अदर कोई इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में है तो फिर वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपका, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कब, जब या तो न्यू रेशियो दिया हो या कोई अदर इंफॉर्मेशन दिया हो। अब आइए देखिए, इसका फॉर्मूला तो एक ही होता है।
सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन अब ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है भाई, यहाँ तो सभी क्वेश्चन में पार्टनर एडमिट हो रहा है। 97 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में पार्टनर एडमिट हुआ, सभी क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, और सभी क्वेश्चन में इस मेथड से सेक्रीफाइस रेशियो के लिए आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नहीं, कुछ अल्टरनेटिव भी है क्या, जिसमें आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट बहुत सारे क्वेश्चन में करने की आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती, नहीं पड़ेगी। कैसे? तो इफ न्यू रेशियो ऑब्लिक अदर इंफॉर्मेशन, मतलब न्यू रेशियो या अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो, न्यू रेशियो भी नहीं दिया है, अदर इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया हुआ है, देन ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, न्यू रेशियो नहीं है, तो फिर ओल्ड रेशियो जो होगा वही क्या कहलाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो। कैसे? तो फॉर एग्जांपल जैसे यहीं पे ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो इसका 7/10, 3/10, सी मान लीजिए 2/10 के लिए एडमिट हुआ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, मतलब टेक्स, एक्वायर्ड, सरेंडर, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और जब नहीं दिया हुआ है तो मैंने क्या कहा था, जब कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, जब कोई न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। कैसे? तो ओल्ड रेशियो कितना है ए और बी का? 7:3, यही क्या हो गया इसका? सैक्रिफाइस रेशियो हो गया। मान लो ए और बी दो पार्टनर है, इसका रेशियो 3/5, 2/5 है, सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो 3:2 है, यही इसका क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो। 1 मिनट और बेटे, फर्स्ट क्या था? इंफॉर्मेशन है, न्यू रेशियो है, तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेकंड, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो, इंफॉर्मेशन है, न्यू रेशियो है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। और थर्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड है क्या? जो इफ टेक्स या एक्वायर्ड इज गिवन, टेक या एक्वायर्ड क्वेश्चन में क्या है? दिया हुआ है, टेक्स या एक्वायर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो वही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। कैसे? मान लो लिखा हुआ है जो सी टेक्स 2:1 फ्रॉम ए एंड बी, इट मीन सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया? 2:1। अगर लिखा हुआ है जो सी टेक्स 2/12 from A and 1/6 from B, अब यहां पे रेशियो था, टेक्स दिया हुआ है, तो यही सैक्रिफाइस, मैंने क्या कहा? टेक्स या एक्वायर्स है, तो यही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। अब यहां अपॉन में दिया हुआ है सी टेक 2/12 from A and 1/6 from B, तो यहां पे क्या करेंगे? तो बेटे यहां पे जो 1/6 है इसका पहले डेनोमिनेटर इक्वल करेंगे, मतलब 2/12 इक्वल टू 2/12, मतलब 2:2, मतलब 1:1। मतलब ये हुआ जो अगर टेक्स या एक्वायर्ड्स दिया हुआ है, टेक्स या एक्वायर्ड्स दिया हुआ है और रेशियो में है तो वही सैक्रिफाइस रेशियो, अपॉन में दिया हुआ है तो डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डेनोमिनेटर सेम करके न्यूमरेटर जो दिया होगा वही उसका क्या होगा? सैक्रिफाइस रेशियो होगा। देखो भरसक मैं कोशिश करता हूं जो आप लोगों को कोई परेशानी न हो, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये वीडियो देख करके आपको ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आना चाहिए। फिर भी मैं हर वीडियो में बताता हूं बेटे, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप सिर्फ क्वेश्चन नोट मत कीजिए, आप समझ करके, मैंने क्वेश्चन एक भी नहीं कराया है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन टैली कर जाए, मैंने बुक का क्वेश्चन अभी नहीं कराया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके क्या करूंगा, सेंड करूंगा, भेजूंगा, मतलब अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, फिर आप लोग देखना। लेकिन आप लोग पहले इसको, जितने भी हमने मेथड बताया है, इस मेथड से पहले 1 to 16 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग अपने आप पे ये मतलब अपने आप ट्राई करो, जितने क्वेश्चंस बन जाएं उतने क्वेश्चन आप सेल्फ बनाओ, नहीं बनेगा तो उसके बाद तो हमारा वीडियो जाएगा ही, उससे आप देख करके पता करेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो भाई उस पर कमेंट कीजिए। ओके।